कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। यह एकादशी का व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान की दीर्घायु एवं संतान की सुख समृद्धि के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। अच्छी संतान एवं संतान की अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। पहला पुत्रदा एकादशी व्रत सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। दूसरा एकादशी का व्रत पौष मास में रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से निसंतान जोड़ों को संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। इस साल पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी श्रावण महीने की अंतिम एकादशी है, जो कि 5 अगस्त को मनाई जाएगी। श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 5 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:12 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें, अन्यथा घर के नहाने के जल में ही गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें एवं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से एवं पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी, फूल, माला आदि अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करें। घी का दीपक जलाएं। भोग में पंचामृत, केले का फल एवं तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तुलसी के बिना श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भोग लगाने के बाद एकादशी की कथा का श्रवण करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। रात को दीपदान करके पूजा का समापन करें। मन ही मन सारा दिन भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय मंत्रों का जप करते रहें। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारा दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें या फिर ओम नमो नारायण, ओम नमो केशवाय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, विशेष रूप से पुत्र की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। अब आइए प्रेम पूर्वक श्री हरि का ध्यान करते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करें। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। आप शांति पूर्वक इसकी कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? राजा महीजीत
कि इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि बन गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन दिए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी महात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं और एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन में भूखा प्यासा था, एक जलाशय में जाकर जल पीने लगा। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीता हुए ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा तो हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार से राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाएं। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, और इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके सब पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस महात्म्य को सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति मिलती है और इस लोक में संतान सुख को भोगकर परलोक में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। हरि ओम तत्सत।